जिनके चरण में सुर सुर सादर झुकाते शीश को, मेरी विनय युत वंदना उन जिनवीर जगदीश को। मेरी विनय युत वंदना उन जिनवीर जगदीश को। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। णमेण सव सिद्धे जानुत्तम कवि ददीह संसारे। दस दस दो दो ये जिणे, दस दो अणपे हणम वोच्छे। जय जय। तत्व विचार में श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य विरचित श्री पारस अणुवीक्षा सतशास्त्र गाथा 86 पृष्ठ संख्या 101 बोधि दुर्लभ भावना का चिंतन चल रहा है। बोध का मिलना कठिन है। कैसे बोध का, उसकी चर्चा कर। एवं जायदीणाणम् हेयमुवादयनिच्छयेणत्थि चिन्तेज्जय मुनिबोहिं संसार विरमणेठेय एवं जायदीणाणम् हेयमुवादयनिच्छयेणत्थि चिन्तेज्जय मुनिबोहिं संसार विरमणेठेय सब साथे। एवं जायदीणाणम् हेयमुवादयनिच्छयेणत्थि चिन्तेज्जय मुनिबोहिं संसार विरमणेठेय। ऐसा सुचिंतन जभी दिन रात होता, आदेय वह क्या वह ज्ञात होता। आदेय हेय नहीं निश्चय में सयाने, चिंतो सुबोध मुनि सोभव कूल पाने। एवो सुचिंतन थतो दिन रात जारे, आदेय तनु ज्ञान थतु जत्यारे। आदेय हेय नथि निश्चय मा अहो, चिन्मात्र रूप अनुभूति मुनि लहो जो। अर्थ, इस प्रकार अशुद्ध निश्चय नहीं से ज्ञान हेय उपादेय रूप होता है, परंतु पीछे उसमें अर्थात ज्ञान में शुद्ध निश्चय नहीं से हेय और उपादेय रूप विकल्प भी नहीं रहता। मुनि को संसार से विरक्त होने के लिए सम्यक ज्ञान का इसी रूप में चिंतन करना चाहिए। कठिन है, थोड़ा अघरू है, समझવાનો प्रयत्न। तो यहां कहते हैं कि इस प्रकार से
अशुद्ध निश्चय नय से ज्ञान हेय उपादेय रूप होता है। अशुद्ध निश्चय नय से। निश्चय नय किसको कहते हैं? वस्तु के वास्तविक स्वरूप को बताने वाली दृष्टि, जानने वाली दृष्टि, उसको कहते हैं निश्चय। अब वस्तु का वास्तविक स्वरूप है वो दो प्रकार का है, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। दोनों ही वस्तु के वास्तविक स्वरूप। शुद्ध स्वरूप है वो जीव की निर्विकारी पर्याय है। और अशुद्ध स्वरूप है वो जीव का विकारी स्वरूप है, पर स्वरूप दोनों है। समझ में आ रही बात? क्रोध भी आत्मा है और क्षमा भी आत्मा है। आत्मा दोनों है, इनमें से कोई अनात्मा नहीं। कि क्रोध आत्मा नहीं है। क्रोध कौन है? शरीर। क्रोध शरीर में होता है। कहां होता है? आत्मा में होता है। और जो आत्मा में होता है वो आत्मा का, हाँ, अभी यहां क्षणिक न क्षणिक की बात नहीं कर रही, यहां वो है किसका इसकी बात कर। तो जो जिससे पैदा होता है वो उसका होता है, और जितने भी विकार हैं वो आत्मा से पैदा होते हैं, इसलिए वो किसके हैं? आत्मा के। पहला तो ये नक्की करना, इसको निश्चय नहीं कहते। कि निश्चय से देखा जाए, वास्तविकता से देखा जाए तो क्रोध आदि विकारों को किसका कहेंगे अपन? वास्तव में तो वो आत्मा के हैं। कर्म के हैं ऐसा तो वो तो एक उपचार से कहा जाता है। क्रोध कर्म का है ऐसा उपचार से कहा जाता है। निश्चय से क्रोध आत्मा का। और सभी विकार और सभी वैभाविक पर्याय, जितनी भी वैभाविक पर्याय हैं वो सभी के सभी किसकी हैं? आत्मा की। कर्म का उदय तो मात्र उसमें निमित्त है, और कभी वस्तु निमित्त की नहीं होती है, वस्तु हमेशा उपादान की होती है। आ बात गले उतरे छे के नहीं? समझ में आ रही है ना? हाँ, सही वस्तु को बराबर पकड़ना। अभी आगे और खुलासा करेंगे। तो निश्चय से बात ऐसी है कि वस्तु, विकारी वस्तु और निर्विकारी वस्तु दोनों आत्मा है। अब जो निर्विकारी स्वभाव है, पर्याय है, उसको जो विषय करता है वो शुद्ध निश्चय नहीं, और जो विकारी पर्याय को विषय करता है वो अशुद्ध निश्चय। पर वो विषय अपने को ही करेगा, परद्रव्य को नहीं करेगा, स्वद्रव्य को ही विषय किया जा रहा है। तो जो दृष्टि
स्वद्रव्य को विषय करती है, पर कैसा स्वद्रव्य को विषय करती है? शुद्ध स्वद्रव्य को। उसको शुद्ध निश्चय नहीं कहते। और जो अशुद्ध स्वद्रव्य को विषय करती है उसको कौन सी दृष्टि कहेंगे? अशुद्ध निश्चय। अब समझ में आएगा ये बात। इतना समझने के बाद तो अशुद्ध निश्चय न से ज्ञान हेयोपादेय रूप होता है। अभी जो ज्ञान है, इसकी जरूरत लगती है पंखे की? किसी को बंद कर। हवा से प्रॉब्लम नहीं है, आवाज आती, शांति भंग होती है इससे। शांति चाहिए कि सगवड़ चाहिए? बोल। शांति चाहिए कि सुविधा चाहिए? क्या चाहिए? तो सब सुविधाओं का, क्योंकि जितनी सुविधाएं हैं वो शांति में विघ्न रूप। छोड़ दिया जाए शांति रहेगी, है ना? शांति। देखो अभी आवाज बराबर सुनाई देती है? पहले नहीं सुना। तो अपनी बात चल रही। अभी जो ये ज्ञान है, हेयोपादेय रूप ज्ञान, कौन सा ज्ञान है? तो जो क्षयोपशमिक ज्ञान की बात पहले करी थी, अपना दो प्रकार के ज्ञान की बात करी थी। एक तो क्षयोपशमिक ज्ञान की बात की थी सबसे पहली गाथा में। देखो यहां पर क्षयोपशमिक ज्ञान कर्मों के उदय से, गाथा 84 में, जो कि परद्रव्य से उत्पन्न होता है। देखो ये कुन स्वामी है, इनकी बात परद्रव्य से उत्पन्न होता है। या परद्रव्य से मतलब ऐसा नहीं समझना कि वो कर्मों में से पैदा हो रहा है, कर्म के निमित्त से पैदा हो रहा है। पैदा कहां हो रहा है? आत्मा में हो रहा है। तो ये जो क्षयोपशमिक ज्ञान, उसको भी हमने दो प्रकार से बांटा था। उस क्षयोपशमिक ज्ञान को भी दो प्रकार से बांटा। एक तो जो क्षयोपशमिक ज्ञान की पर्याय है, वो जो पर में विकल्प करती है, वो क्षयोपशमिक ज्ञान है। और एक क्षयोपशमिक ज्ञान है, वो बोधि रूप है। इसको अध्यात्म ज्ञान कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं, सम्यक ज्ञान कहते हैं। अथवा उसका दूसरे प्रकार से कि जो क्षयोपशमिक ज्ञान संशय, विमोह और विभ्रम से सहित है, एक वो क्षयोपशमिक ज्ञान है। और एक जो ज्ञान संशय, विमोह और विभ्रम से रहित है, वो सम्यक ज्ञान रूप क्षयोपशमिक ज्ञान। ये दोनों क्षयोपशमिक ज्ञान है। एक ज्ञान को अपन सम्यक ज्ञान कहते हैं, एक ज्ञान को अपन मिथ्या ज्ञान, जिसमें वस्तु संबंधी संशय नहीं है, विमोह नहीं है, विभ्रम नहीं है। ये ज्ञान के तीन दोष जिसमें नहीं है, उस ज्ञान को अपन सम्यक ज्ञान कहते हैं, उसी को आत्मज्ञान कहते हैं, उसी को अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। जो भी कहना है, इसके बहुत सारे अर्थ हैं। उसी को वहां बोधि ज्ञान कहा था। और जो वस्तु में संशय करता है, विमोह करता है, विभ्रम करता है, ऐसे ज्ञान को ज्ञान होते हुए भी उसको क्या कहा कि ये अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान। किसका ज्ञान कर रहा है वो महत्व का नहीं है, पर अगर उसमें संशय है, आप किसी का भी ज्ञान करो, पर वो ज्ञान अगर संशय वाला है तो वो मिथ्या ज्ञान, अज्ञान है। और किसी का भी ज्ञान किया जाए पर उसमें संशय नहीं है, विपर्यास नहीं है, विमोह नहीं है, तो वो सम्यक ज्ञान, आत्मज्ञान है।
अभी इस दृष्टि से ज्ञान को हेय और उपादेय में बांट दिया कि जो मिथ्या ज्ञान है, मिथ्यात्व सहित के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। तो जो मिथ्या ज्ञान है दृश्याकार होता है, जो भी जाना जाता है उसके संबंधी विकल्प पैदा होते हैं जिससे राग द्वेष होता है, वो ज्ञान है, वो हेय है। और जो ज्ञान संशय विमोह और विभ्रम से रहित है और वो केवल वीतरागता की वृद्धि करने वाला है, स्वरूप निष्ठ है, उस ज्ञान को उपादेय ज्ञान कहते हैं, वो सम्यक ज्ञान। ऐसे भेद पहले कहे थे ना, ऐसे भेद कहे। अब यहां पर मुनि को आज्ञा दे रहे हैं। क्या आज्ञा दे रहे हैं? कि अभी आपको ऐसा भेद भी नहीं करने का है कि ये सम्यक ज्ञान है, ये मिथ्या ज्ञान है, इस प्रकार के भेद भी नहीं करने। ये भी अशुद्ध निश्चय नहीं से वो विकार को विषय कर रहा था, इसलिए कर रहे थे। पर अब तो आपको किसी और को तो विषय करना ही नहीं है। सम्यक ज्ञान है वो भी ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है वो भी ज्ञान है, केवल ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ऐसा करके केवल उसकी वस्तुता को पकड़ना। वस्तुता समझते हैं? वस्तु किसको कहते हैं? जो उसका मूल प्रयोजन है, उसका जो मूल स्वरूप है, उसको वस्तु कहते हैं। ज्ञान है तो उसमें जो उसका जानने का स्वभाव है वो उसकी वस्तुता है। अब वो अच्छा जान रहा है कि बुरा जान रहा है कि क्या कर रहा है, अभी उसको एक तरफ कर दिया जाए, पर उसके जानने का स्वभाव है, ये उसकी वस्तुता है। जैसे अग्नि है तो अग्नि का काम क्या है? जलाना। तो वो जलाती है, बस उस जलाने पर, जलाना उसकी वस्तुता है। अब वो क्या जला रही है, अच्छी वस्तु जला रही है कि बुरी वस्तु जला रही है, उसको नहीं देखा जाए, केवल उसकी ज्वलन स्वभाव को विषय किया जाए। प्रत्येक वस्तु की वस्तुता को विषय किया जाए। वो वर्तमान में क्या कर रहा है उसको विषय नहीं किया जाए, उसका त्रैकालिक स्वरूप क्या है उसको विषय किया जाए। तो विकल्पाकार वृत्ति नहीं, यहां उसकी बात कर कि अशुद्ध निश्चय नैसे ज्ञान हेयोपादेय रूप होता है, परंतु पीछे उसमें मतलब कि इसमें ज्ञान, शुद्ध निश्चय नैसे हेय और उपादेय रूप विकल्प भी नहीं रहता। ये ज्ञान है न ये उपादेय है, ज्ञान तो ज्ञान। आप 3 लोकालोक जान रहे हो वो भी ज्ञान है, आत्मा को जान रहे हो वो भी ज्ञान। समझ में आ रहा है? इसलिए केवली लोकालोक जानता है उससे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और केवली अपने को जान रहा है उससे भी उसको कोई फर्क नहीं। ये ज्ञान का स्वभाव है। दूसरे को जानो कि अपने को जानो। अभी क्या है कि आत्मा का स्वभाव है वो सर्व जानना है, सब कुछ जानना है, और सब कुछ में हम भी आ गए कि नहीं, स्व भी आ गया कि नहीं।
लोकालोक में जितने पदार्थ हैं उसमें हम आए कि नहीं? सबसे पहले तो नहीं आए, ज्ञाता ही आया। इसलिए सबसे पहले प्रकाश प्रकाशित होता है, फिर वो प्रकाश अन्य प्रकाश्य पदार्थों को प्रकाशित करता है, इसलिए वो ऑटोमेटिक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे के जानने से हमारे उस ज्ञान प्रकाश में कोई विकार पैदा हो जाए, कुछ भी विकार पैदा नहीं। और इसलिए लोग जानने से डरते। क्यों? क्योंकि वो एक तो प्रयत्न पूर्वक जानने का प्रयत्न करते, और दूसरा जो भी जानते हैं उसमें उनको ये मेरा है, ये पराया है, ऐसा विकल्प है। वहां अपना पराया कुछ नहीं है, जिसको हम जानते हैं वो हम ही हैं। इस जीव ने आज तक दूसरे को तो जाना ही नहीं। पर को तो जाना ही नहीं। हम किसको जानते? हम किसको जानते? वो जानने की प्रक्रिया है ना, वो बड़ी जोरदार है। वितराग विज्ञान में समझाई इसको। वो समझ में आ जाए तो हमको कोई पर नहीं लगे। हमको वस्तुएं, व्यक्ति पर लगती है ना, इसलिए हम उसके प्रति घबराते हैं और इसलिए राग द्वेष होते हैं, इसलिए हम उसको जैसे हैं वैसे स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि वो पर लगता है। अब इस संसार में, विश्व में अगर कुछ भी पर नहीं लगे, स्व ही स्व लगे, तो कौन अस्वीकार करेगा? बताओ। दर्पण में जो अग्नि है दिख रही है, आग बाहर जल रही है, दर्पण में अग्नि जल रही है। समझ में आ रही बात? वो अग्नि दर्पण की है कि बाहर वाली है? बाहर वाली। दर्पण में है वो बाहर वाली। जो दर्पण में अग्नि है, जो रिफ्लेक्ट हो रही है, वो दर्पण की है कि बाहर की है? दर्पण की पर्याय। और वो वास्तव में अग्नि है कि दर्पण है? ये बताओ। समझ में आ रही बात? इसलिए आत्मा में जो दिखता है वो सब आत्मा है, पर हम उसको अनात्मा मान लेते, आत्मा नहीं है ऐसा मान लेते, और हम उसका विरोध करते हैं। विरोध करने में पदार्थ के प्रति द्वेष पैदा हो और किसी के प्रति आसक्ति कर लेते हैं कि ये अच्छा है, ये बना रहना चाहिए उपयोग में, और कोई पदार्थ नहीं बना रहना चाहिए। भाई वो तो आत्मा ही है। हम रात को सो, सपने में भूत आया, ऐसे सिंह थे ना, बड़े बड़े कान थे ना, काला मुंह था ना, वो हमको दिखा। जो सपने में दिखा वो कौन था? अच्छा, वो कहां दिखा? कहां दिखा? वो अपने ही ज्ञान में दिखा ना। और वो कोई व्यक्ति था वास्तव में? हमारी ज्ञान की ही पर्याय थी वो, पर तो वहां कोई था ही नहीं। भूतकाल की स्मृति से वैसा आकार बन गया, कभी किसी पदार्थ के निमित्त से हमारे ज्ञान में ऐसा आकार बन जाता। सामने बैठे हैं दिव्येश भाई, अब मेरे ज्ञान में आ रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं, मेरे ज्ञान में आ रहे हैं, वो कौन है? वो मैं हूं कि ये हैं?
वो तो मैं ही हूं। सबसे पहले कोई भी वस्तु है अपने ज्ञान में वो अपना जो ज्ञान है ना, उस पर्याय में वो आती है, और फिर हमारा ज्ञान है उसको विषय का। ये प्रक्रिया है। कोई भी जगत का कोई भी पदार्थ सबसे पहले वो स्व में अपने ज्ञान में आएगा, और जो अपने ज्ञान में आ रहा है वो पदार्थ वो नहीं है, हमारे ज्ञान में आ रहा है वो हम ही हैं। अभी हम ध्यान करने बैठे और चलो पारसनाथ भगवान का ध्यान करेंगे, और वो मंदिर में जो प्रतिमा है उसका ध्यान किया, और पारसनाथ भगवान का। और वो जो हमारे ज्ञानोपयोग में चल रहा है वो कौन है? वो मंदिर वाले पारसनाथ है कि हमें? विश्वास થાય છે? हम क्या कहते हैं? हमने पारसनाथ भगवान का ध्यान किया। कहां पारसनाथ भगवान का ध्यान किया भाई? आपने तो अपना ही ध्यान किया। कोई कभी किसी का न ध्यान करता है न ज्ञान करता है। सब पहले अपना स्वरूप होता है और स्व का ही ज्ञान किया जा रहा है। यहां पर का तो ज्ञान किया ही नहीं जा रहा है। अगर वो हमारे ज्ञान में नहीं आए तो हम उसका ज्ञान नहीं कर सकते। अभी पारसनाथ भगवान की प्रतिमा तो वहीं की वहीं हमारे ज्ञान में नहीं आ रही है, इसलिए हमको उसका ज्ञान नहीं हो रहा है। हमारे ज्ञानोपयोग में आएगी तभी उसका ज्ञान होगा, और जो हमारे ज्ञानोपयोग में आ रहा है वो तो हम ही हैं। पर कहां से हो गया? पर ब्रह्म। हम उसको पर मानते हैं और फिर क्या करते हैं? या तो राग करेंगे या द्वेष करेंगे। ये वृत्ति बन गई है जीव की। हमारे ज्ञान में जो भी आता है हम उसको या तो अपना मानते हैं अथवा पराया मानते हैं, अथवा कुछ न कुछ राग द्वेष कर लेते हैं। अब सब अपना ही हो तो हमको अस्वीकार होगा क्या कभी? कोई विकल्प पैदा होगा? कोई विकल्प ही नहीं। बात विकल्प तो तब होता है जब कुछ अपने लगते हैं कुछ पराये लगते हैं, तभी विकल्प होता है। यहां तो न कोई अपना है न पराया है, सब कुछ हम ही है। इसको अद्वैत कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्वैत। ये ज्ञान का शिखर है, इसके आगे कोई ज्ञान नहीं है, और केवल ही उस शिखर पे खड़े हैं। उनके लिए कोई लोकालोक नहीं है, वो तो अपने को ही जान रहे हैं, और सारे लोकालोक के जितने ज्ञेय हैं वो उस आकार रूप हो रहे हैं। और बस बैठे बैठे उनको तो कोई पर लगता ही नहीं है, कोई, इसलिए राग द्वेष नहीं है। देखो उनके ज्ञान में नारकी जीवों के दुख ने वो सब आते होंगे कि नहीं आते? वो जो नारकी जीवों के दुख वगैरह सब आ रहे हैं वो कहां आ रहे हैं? तो वो दुखी होते, वो भी उनकी ही पर्याय में झलक रहा है सारा। और स्वर्ग के देवों का बड़ा आनंद कर रहे हैं, वो भी उनके ज्ञान में आ रहा है। वो भी उनके निमित्त से इसी ज्ञानोपयोग में आ रहा है, वो भी वही है, कोई अलग है ही नहीं। यहां न अलग से नरक है, न अलग से स्वर्ग है, न अलग से पृथ्वी है, न अलग से कोई पदार्थ है, अलग से कुछ नहीं है आत्मा में। ये जिसको ब्रह्म सत्य कहते हैं ना, ये इसका नाम है। वितराग विज्ञान समझेंगे तब ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या वाली बात, वो कहते हैं कि जगत है ही नहीं, इस दृष्टि से है ही नहीं। बाकी तो हर एक पदार्थ जो है वो है, पर अगर हम आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे आत्मा में जो है वो आत्मा आत्मा ही है, आत्मा के अतिरिक्त तो कुछ भी है ही नहीं। जो हमको दिखता है वो सब आत्मा ही है, पर पदार्थ नहीं है, क्योंकि वो हमारे ज्ञान का ये
ये बाहर है, ये जो पुस्तक है ना, ये बाहर है, बाहर इसका अपना अस्तित्व है, ये इसका स्वरूप अस्तित्व है, इसका कोई निषेध नहीं है। पर जो हमारे ज्ञान में आ रही है ना जो पुस्तक, वो हम है, उसके स्पर्श रसगंध वर्ण नहीं है। बताओ, हमारे ज्ञान में जो पारसनाथ भगवान की प्रतिमा आ रही है, तो हमारे ज्ञान में आ रही है वो आरस की प्रतिमा आ रही है, आरस का आकार आ रहा है, उसका रूप रंग, उसकी बैठक वगैरह वो आ रही है, परंतु उसमें उसका कोई स्पर्श है? हमारे ज्ञान में जो दिख रहा है उसका कोई स्पर्श है? उसका कोई रस नहीं, उसकी कोई गंध नहीं, उसका कोई वर्ण नहीं, उसका कोई शब्द नहीं। जो है, जो पर्याय है, वो निराकार अमूर्त ही है, क्योंकि वो हम, हमारे अतिरिक्त कुछ नहीं। ये कितना बड़ा मुनि को कह रहे हैं, अब आपको इस दृष्टि को डेवलप करने का। अब ये छोड़ो, शोभशम ज्ञान है, ये ज्ञान है, वो केवल एक ज्ञान को विषय करो बस। जो जानता है और जो ज्ञान में आ रहा है वो भी ज्ञान ही है, जो ज्ञान में आ रहा है वो भी ज्ञान ही है, क्योंकि ज्ञान की पर्याय ज्ञान में आ रही है, दूसरी पर्याय थोड़ी आ रही है। इसलिए सब कुछ ज्ञान है, सब कुछ चेतना है, चेतना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से जिया करें। विकल्प कहां पैदा होंगे? अपना पराया होता है तभी तो विकल्प पैदा होते हैं, नहीं तो विकल्प पैदा नहीं होते। ये शरीर अपना है और ये शरीर दूसरे का है, ऐसा कब लगेगा? भेद दृष्टि तो ऐसा लगता ही है। पर ये शरीर अगर मेरे ज्ञान में आ रहा है तो वो भी मैं ही हूं, और ये शरीर मेरे ज्ञान में आता है तो वो भी मैं ही हूं। ये दोनों अलग अलग, मेरे ज्ञान में जो आ रहा है वो मैं हूं, तो फिर भेद कहां से पैदा होगा? ये महेंद्र भाई का शरीर और ये मेरा शरीर ऐसे कैसे? ये तो व्यवहार है। जो ज्ञान के विषय हैं वो ज्ञान है, ज्ञान की पर्याय है। भेद का रहा अभेद दृष्टि की, ये समझने के लिए वो दशा चला, पर अभी थ्योरेटिकल इसको समझने, और धीमे धीमे उसके ऊपर प्रयोग करते रहने। जब मोबाइल की समस्याएं समाप्त हो जाएगी तब अभेद दृष्टि आएगी। अभी हमको पदार्थ चाहिए जीने के लिए, पर द्रव्य चाहिए। जब तक हमको किसी के सहायता की जरूरत है, असहाय ज्ञान कभी प्रकट नहीं होगा। केवल ज्ञान को असहाय ज्ञान कहते हैं। कैसे प्रकट हो? हम तो अभी सहायता ले रहे हैं। हाँ, तुम्हारा कहीं कुछ, हाँ एक ही है, अभेद दृष्टि, भेद नहीं। अब कुछ जो भी है केवली को केवल आत्मा का अनुभव है बस, और कुछ नहीं है। वो जो जान रहा है वो वही है, और हम भी जो जान रहे हैं वो हम ही है। हम अगर ये भेद समाप्त कर दें कि मेरे ज्ञान में ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो ये अच्छा है, वो बुरा, बिल्कुल अगर वो भेद, तो इतना जबरदस्त ध्यान लगेगा। प्रॉब्लम ही तो लोगों की ये है कि ध्यान में वो अपनी मनचाही वस्तु का चिंतन करना चाहते हैं, और ध्यान में तो वो वस्तु आएगी जिस समय हमारे क्षयोपशम की जैसी योग्यता होगी, उसके अनुसार वो चीज आएगी, पर वो उसको स्वीकार नहीं करता है। और वो उसको अंतराय रूप मानता है, और वो कहता है कि मेरे ध्यान में विक्षेप पड़ रहा है। विक्षेप तूने पैदा किया है, चाहत बना करके, इच्छा पैदा करके, कि मैं जो चाहूंगा वही मैं चिंतन करूंगा। ऐसा क्यों? जो जैसा है उससे चिंतन किया करो, ऐसा ज्ञान किया करो, तो वो निर्विकल्प ज्ञान है, वो निर्विकल्प ध्यान है। ये बहुत रहस्य है। पत्र में आया था ना,
માર્ગનું રહસ્ય અમે અંબાલાલભાઈને સમજાયું છે, બીજાને કોઈ સમજાયું? तो ये मुनि की ऊंची दशा है, वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनको कोई कारण नहीं है तेरा मेरा करने का। वो दिन भर सहज ज्ञान स्वरूप में रह सकते, उनको कोई प्रवृत्तियां करनी नहीं है दूसरा, उनको कोई प्लानिंग करनी नहीं है, उनको किसी को खुश करना नहीं है, कुछ नहीं। और तेरा मेरा समाप्त हो चुका है। तेरा मेरा करने वाली वो जो निबिड़ मोह ग्रंथि है वो समाप्त हो चुकी, देहात्म बुद्धि समाप्त हो चुकी। अब देह ही नहीं है तो, और देह भी हम ही हैं। अब यार इतने सालों से तो हमको ये समझा रहे हैं कि देह वो हम ही नहीं, देह भी हम ही है, क्योंकि जो हमारे ज्ञान में जो देह आ रहा है वो तो हम ही है। इसको हम आत्मा से अलग कैसे मान सकते हैं? अगर ये मेरे ज्ञान में आ रहा है तो वो मैं ही है, और अगर मेरे ज्ञान में नहीं आ रहा है तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और ज्ञान में आ रहा है तो भी प्रॉब्लम नहीं। तो इससे तो कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं ना। जब तक हमारे अंदर स्व को स्वरूप में हम नहीं जान लेते तभी शरीर आदि हमको अंतराय रूप होते हैं, बाकी अंतराय रूप होते नहीं, ये अपनी जगह है। आत्मा आत्मा है। अभी हम शरीर सहित हैं कि शरीर रहित हैं, ये बताओ। अभी हम शरीर सहित हैं कि शरीर रहित हैं? बोला। अभी हम, अभी मैं शरीर सहित हूं कि शरीर रहित हूं? हाँ, अगर हम ऐसा कहेंगे कि अभी मैं शरीर सहित हूं, तो इसका मतलब शरीर मेरा हिस्सा हुआ, अंग हुआ, और तो फिर शरीर चेतन हुआ। चेतन हुआ, या तो फिर हम अपने आप को चेतन मानते नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी मैं शरीर सहित। अगर मैं अपने आप को चेतन मानूं तो मैं शरीर सहित हूं, वैसा कैसे कह सकता हूं मैं? क्योंकि इसमें तो कोई चेतना है ही नहीं। तो अभी भी मैं शरीर सहित, मैं किस 3 काल में शरीर सहित कभी हुआ ही नहीं। इसको निश्चय कहते हैं, परमार्थ कहते हैं, इसको कहते हैं बोधि ज्ञान। 3 काल में, यही तो समय सार में समझाना चाह रहे थे 20, 21, 22 गाथाओं कि ये पहले मेरा था, मैं पहले इसका था, ये मेरा है, ये मेरा भविष्य में होगा। ये सब के सब अप्रतिबुद्धता के लक्षण है, अज्ञान के लक्षण। ये शरीर पहले भी मेरा नहीं था, आज भी मेरा नहीं है, और भविष्य में भी मेरा नहीं। ये परद्रव्य जितने हैं वो पहले भी मेरे नहीं थे, आज भी मेरे नहीं है, भविष्य में भी मेरे नहीं। पर हमको ऐसा लगता है कि अभी तो मैं शरीर सहित हूं और बाद में मैं शरीर रहित होऊंगा। कब? जब सिद्ध अवस्था प्राप्त होगी। तो ये अज्ञान का लक्षण है, क्योंकि इसका मतलब तो हम अपने आप को एक मूर्तिक पदार्थ मानते हैं। क्या मानते हैं? मूर्तिक। और आत्मा कैसा है? अमूर्त। 3 काल में। तो ये शरीर है, क्या प्रॉब्लम बताओ? कोई प्रॉब्लम? आत्मा के आड़े आया कि नहीं आया ये शरीर? आत्मा को अंतराय करता है कि नहीं करता ये शरीर? शरीर कभी अंतराय नहीं करता है। अंतराय केवल हमारा अज्ञान करता है, हमारा राग करता है।
अपने अंदर की बीमारियां ही हमको परेशान कर रही हैं, बाहर की बीमारी परेशान नहीं कर रही है। अभी साहिब जी के कैसेट में सुबह है तो नहीं, शरीर के रोग को ये अपना रोग मानते हैं। अपना रोग कौन से हैं? हमारी बीमारियां कौन कौन सी? अब आत्मभ्रांति हमारी बीमारी है, शरीर तो हमारी कोई बीमारी है नहीं। शरीर की बीमारी भी हमारी बीमारी, पर उस बीमारी को हम अपनी बीमारी मानते हैं, ये आत्मभ्रांति है, ये हमको बीमारी है। इसका इलाज करना चाहिए अच्छी तरह से। अशाता वेदनी का उदय आता है, पर अशाता वेदनी है तो कर्म का ही खाते में जाता है। आत्मा का स्वभाव क्या है? वो तो ज्ञान स्वभाव ही, तो ज्ञान स्वभाव ही रहे। अगर वो ज्ञान स्वभावी ना हो तो अशाता वेदनी का अनुभव नहीं हो सकता है। अशाता वेदनी का अनुभव हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हम ज्ञान स्वभावी हैं, ये सिद्ध हो रहा है इससे। पर हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं, जबकि वो तो आत्मा होने का प्रमाण दे रहा है, पर दृष्टि अलग है। हमको जो जो दिखता है वो ये सिद्ध करता है कि हम हैं। कुछ भी पदार्थ हमको ये सारा संसार ये सिद्ध करता है कि मैं हूं। सब कुछ बता रहे हैं ऐसा कि यहां एक चेतना का अस्तित्व है, ज्ञाता का अस्तित्व है। तभी जाकर के तो पता पड़ा कि ये पेड़ है, ये शेर है, ये सांप है, ये बिच्छू है, ये भैंस है, ये गाय है, ये है। वो कौन? ये क्या बता रहे हैं? कि हम हैं। वो हमारे ज्ञान में आते हैं। तो यहां मुनि को कह रहे हैं कि अभी इस भेद को दूर करो आप, कि ये ज्ञान उपादेय है नहीं, ये ज्ञान है नहीं, ये नहीं। अभी एक अभेद केवल ज्ञाता होकर के बस। कोई अपना पराया है ही नहीं, सबको समान रूप से स्वीकार करो, केवली भगवान का विचार करो। उनके ज्ञान में सब आ रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, जरा भी दिक्कत नहीं। तो हमारे ज्ञान में हमारा शरीर आए, ये शरीर अथवा इस शरीर के निमित्त से उदय जो कर्म है वो आए, तो क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए अपनी? कोई समस्या होनी चाहिए अपने? जब हमारे इष्ट देव को प्रॉब्लम नहीं है तो हमको शिष्यत्व तो उसका नाम है कि जैसा हमारा गुरु हो वैसी दृष्टि हमारी हो तो हम शिष्य हैं। अगर हम उनके शिष्य कहलवाना चाहते हैं तो अपने को उनके जैसा वर्तन करना चाहिए। गुरु जैसा सोचता है वैसा सोचना चाहिए, गुरु जैसा वर्तन करता है वैसा अपने को करना चाहिए। और उनका वर्तन और हमारा वर्तन में अगर भिन्नता है तो हम सच्चे शिष्य नहीं हैं, फिर हमारे गुरु से द्रोह करते। गुरु समता स्वभावी है तो हमको समता रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु रखते हैं और हम उनके शिष्य हैं, उनको बदनाम नहीं किया जाए, नहीं तो उनकी बदनाम, उनका अपमान है, मानते ही नहीं कुछ भी। ऐसे गुरु भक्ति करनी, ऐसे भगवत भक्ति करनी। केवल सिर हिलाना, गाने गाना, तंबूड़े बजाना, इसी का नाम भक्ति? असली भक्ति तो तब आती है जब उनका मन, हमारा मन, मन मतलब आत्मा का स्वभाव। तो इस गाथा का ये अर्थ है कि क्षयोपशमिक ज्ञान और अन्य जितने भी प्रकार के ज्ञान हैं वो सब ज्ञान ज्ञान बस। सब जगह मैं ही मैं, मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं। इस बात को बहुत विचार करना कि जब हम खाना खाने बैठते हैं
तो जो दिखता है ना हमको, जो हमारे ज्ञान में, वो हम ही है। जो हमारे ज्ञान में आ रहा है वो तो हम ही है। वो केवल ज्ञान केवल जानता है। आप जो डालेंगे ना पेट में, वो हम नहीं है। पर वो पेट में गया, वो जाना, वो हम है। जो हमारे ज्ञान में आया वो हम है, सीधी सी बात। और इसलिए किसी का कोई विरोध न किया और किसी से राग भी नहीं किया। भेद दृष्टि समाप्त हो जाती। अपना बालक होता है तो वो कितना भी अपराध करे, कैसा भी कुरूप हो, परंतु उसको स्वीकार कर लिया जाए। स्वीकार करते कि नहीं? ऐसे ही जब हमारे ज्ञान की पर्याय में जो जो आया वो हम ही है ऐसा माना जाएगा, तो उसका हमें सहज स्वीकार हो, क्योंकि वो हम है। तो भूत आएगा तो उस भूत को स्वीकार कर लिया जाएगा, क्योंकि वो हम है। सांप दिखेगा तो सांप जो हमारी पर्याय में झलका हो, तो उस सांप की पर्याय वाली ज्ञान को स्वीकार कर लिया जाए, क्योंकि वो हम है, सांप नहीं। ये दृष्टि होती है ज्ञानियों, इसलिए डर नहीं होता है। वो तो बेचारा दूर खड़ा है, उससे हमारे क्या लेना देना। मेरे ज्ञान में आ रहा, अभी मैं आंखें बंद कर लूं और मान लो यहां सांप खड़ा है मेरे साइड में पीछे, मुझे पता नहीं है, उसके होने का न होने का मुझे क्या लाभ हानि। पर कोई यूं कहे कि पीछे सांप है और मुझे दिख गया वो, अब मेरे ज्ञान में आया, अब मुझे प्रॉब्लम खड़ी हो, जबकि वो तो वहीं के वहीं। इसका मतलब जो अपने ज्ञान में आता है उसी के साथ तो हमारी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। पदार्थों के साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, वो तो सब अपनी अपनी जगह है। परंतु जो हमारे ज्ञान में आ रहा है उसी के साथ हम बंधे हुए हैं, और उसको जैसा है वैसा स्वीकार कर लिया जाए, प्रॉब्लम ही नहीं। केवल ही ने केवल इतना ही किया और कुछ नहीं। और इतना करते हुए वो केवल ज्ञानी, उनको कोई भेद रहा, क्योंकि वो केवल अपने ज्ञान को विषय करते हैं। उसमें क्या आ रहा है क्या नहीं, वो कुछ भी विषय करते नहीं। जो आ रहा है, जैसा आ रहा है, जिस रूप में आ रहा है, वो सब बड़े ही प्रेम भाव से स्वीकार। इसको कहते हैं विश्व प्रेम, विश्व मैत्री। केवल ज्ञान ही विश्व प्रेम, विश्व मैत्री है, जहां किसी के प्रति अस्वीकार भाव, वहां ये सज्जन है नहीं, ये चोर है नहीं, ये अच्छा है नहीं, बुरा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भेद नहीं। ये सब हमारे बनाए हुए हमारी समाज व्यवस्था है। हम कुछ नियम बनाते हैं, उस नियम के अनुसार जो नहीं चलता है उसको हम दुर्जन कहते हैं, और उस नियम के अनुसार चलता है उसको सज्जन कहते हैं। ये हमारे बनाए हुए। परमार्थ की दृष्टि से देखो तो यहाँ कोई नियम कायदे कानून नहीं है, केवल ही भगवान के लिए तो सब एक जैसे। ये बोधि ज्ञान कहलाता है। ऐसा बोधि ज्ञान जब प्रकट होता है तो जीव को ऐसा हो जाता है कि अब तो मैं केवली ही हो गया। कृपाल देव को इसलिए होता है ये सब, ज्ञानियों को इसलिए सब होता है कि अब केवल ज्ञान, अब हमको क्या करना है, मोक्ष को क्या करना है। अब जो दृष्टि ऐसी डेवलप हो, मुक्त हो कि किससे मुक्त होना है, पहली बात। कहीं बंधन हो तो मुक्त हो, बंधन ही नहीं है तो मुक्त किससे हो। बस ये दृष्टि बनी रहे, संभव आएगा। प्रॉब्लम एक विषम आत्मा है और कुछ भी। सुख धाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तज्ञान, पर शांति अनंत सुधामय, प्रणमो पद तेवर तेज।
ओ प्रणमो भजते वर्ते सद्गुरु परम कृपाणु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की आनंद हो। जय श्री